नमस्कार। घर का स्वाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने घर के स्वाद की बहुत सारी बातें की थी और हमने जाना था कि दादी और नानी की प्रेरणा से किस तरीके से मिशी खुराना जी इस अभियान को आगे लेकर के आई हैं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, जो उनका ब्रांड है, स्वयं मिशी खुराना जी। नमस्ते। मिशी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो थैंक यू। में। जी। अ, मिशी जी, हमारा जो भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म है, तो उसमें पूजा-पाठ, व्रत, तीज, त्योहार इनका बड़ा महत्व है जी, और राउंड द ईयर हम कहीं न कहीं वो देश हैं, जो तीज त्योहारों में और कई तरह के ऐसे उल्लास, उमंग और इस तरह के जो चीज़ें हैं, आयोजनों के अंत से कहीं न कहीं हम घिरे रहते हैं और उसमें से जो एक महत्वपूर्ण आयोजन है, वो है नवरात्र। 2 तरह के जी, नवरात्र हैं, सभी जानते हैं कि चैत्र के नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो अभी चैत्र के नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो बहुत सारी बातें हैं कि जो आज आपसे मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा जो प्रश्न है कि नवरात्रों को लेकर के लोगों को ये रहता है कि भई नवरात्र हैं तो अब भूखा रहना पड़ेगा और व्रत रखने पड़ेंगे। बड़े बूढ़े सजेस्ट करते हैं कि भई आप त्योहार जो है वो 9 दिन करोगे या एक पहला और अंतिम वाला करोगे, इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं। खाने-पीने से नवरात्र का बहुत ख़ास संबंध है नहीं? और आप देखते हैं कि घरों के अंदर भी जिस तरह के पकवान और जो चीज़ें बनती हैं। लेकिन आज आपसे बातचीत करने का उद्देश्य ये है कि क्या उस नवरात्र को एक बहुत अच्छा आनंद का एक आयोजन बनाया जा सकता है या नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए नवरात्र क्या है? सर मेरे लिए नवरात्र एक वो है जैसे जब बच्चा पैदा होता है और उसने आँखें खोलता है जी, और उसको सबसे पहले मैं माँ का महसूस होती है, मेरी माँ है। जी। तो मेरे लिए नवरात्रि वो है, हुँ, क्योंकि बचपन से ही हमारे घर में नवरात्रि को बहुत बहुत बड़ा हुँ, जैसे शादी वाला घर होता है, हुँ, हुँ। ऐसा हमारा त्योहार बनता था। अच्छा। नवरात्रि से महीना पहले ही हमारे घर में तैयारी शुरू हो जाती है हुँ, हुँ, कि नवरात्रि आ रहे हैं। हुँ, घर हुँ, की सफाई, किचन की सफाई, सामान, हुँ, मंदिर की पूजा का सामान, किचन का सामान, हुँ। एक शादी वाला घर बन जाता है। जी। और नवरात्रि में हम लोगों को जो मैनेजमेंट होती है हुँ, कि हुँ, पूजा पाठ कैसे करनी है, हुँ, हुँ। हमारे नवरात्रि के खाने की थालियाँ अलग होती हैं। ओके। उनको हुँ, हम वो 9 डेज़ हम वही थालियों में खाना खाते हैं हुँ, हुँ, और वो सात्विकता, हुँ, जो हुँ। संस्कार, जो हमारे बड़े-बुजुर्ग, जो हमारी दादी-नानी और माँ ने हमें सिखाए हैं। जी। और मेरी मम्मा हुँ, हुँ। जो है वो हर महीने जोत भी लेके आती थी, हर अच्छा, नवरात्रि पे, ओके। ज्वाला जी से। हुँ, हुँ। तो वो एक बहुत चलन अच्छा बन एक गया। चलन है हुँ, और हुँ, ये एक बहुत ब्लेसिंग हूँ कि मैं हुँ। ऐसी उस माँ की कोख से पैदा हुई हूँ, वाह! क्या बात है। जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा हुँ, हुँ, और आज मेरे बच्चे भी वही चीज़ सीख रहे हैं, हुँ। क्योंकि मैंने बचपन से ही नवरात्रे रखे हैं सर। जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आँख खुली है और हुँ, आज मैं हुँ, अभी हुँ, तक मैं हुँ, हुँ, 9 डेज़ जैसे नवरात्रे और मेरे बच्चे भी हुँ, हुँ, बच्चे छोटे थे हुँ, तब से लेके अब तक मेरे तो बच्चे भी वैसे ही फास्ट रखते हैं हुँ, हुँ, और हम लोग वैसे ही खाते हैं। हुँ, और नवरात्रि में हम लोग बहुत एन्जॉय करते हैं, मतलब एक अलग-सी हुँ। खुशी, एक एक अलग तरह की उल्लास, ऊर्जा जो है वो पैदा हो जाती एनर्जीज़ है। मिलती हैं। जी। ये जो 9 डेज़ की एनर्जीज़ होती हैं, 9 डेज़ का जो फूड होता है, हुँ, हुँ, ये अगर हम माने तो ये हमें 6 मंथ, हुँ, जब 9 दिन हमारे नवरात्रि, नौमी, हुँ, दशमी हम करते हैं, हुँ, हुँ, पूजा करते हैं और वो जो 6 मंथ उसके बाद आते हैं ना, हुँ, हुँ। वो हमें वो एनर्जीज़ दे के जाते हैं। जी। तो ये चीज़ हुँ, हुँ, बहुत बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ, पावर है, वो पावर है हुँ, उस हुँ, यूनिवर्स की, हुँ। क्योंकि माँ से बढ़ के तो कुछ जी, होता नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल, और ये बिल्कुल। तो जगत जननी माँ है हुँ, हमारी, हुँ, 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 दुर्गा माँ, हुँ, तो हुँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हुँ, तो हुँ, हुँ, नवरात्रि में हम लोगों ने हुँ, हुँ। इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करना, 24/7 हमारे घर में किचन चलती थी सर। जी, बिल्कुल। मिशी जी, जो मेरा सवाल है आपसे ये भी है कि जैसे खाने को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं उत्साहित तो रहते हैं, हर घर के अंदर बड़ी पवित्रता के साथ जैसे आपने बताया कि पूरा माहौल बना रहता है। लेकिन खाने के नाम पर 2-4 चीज़ें ही दिखाई देती हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि आलू बना दिया गया, जैसे मान लीजिए कि पूड़ी की सब्ज़ी हो गई या आलू की सब्ज़ी हो गई, आलू का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही देखने में आता है। बहुत हुआ तो साबूदाना या कुट्टू का आटा हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है, सिंगाड़े का आटा हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि अगर आप 9 दिन तक फ़ास्ट रख रहे हैं, तो पहले ज़रूर कोई तैयारी रहती होगी और अगर आप पेट को ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपको भूखा रहना है, तो उसकी क्या तैयारी है? आप कौन से दिन क्या खाने वाले हैं? क्या कोई हेल्दी खाने वाले हैं या क्या है? तो हम मैं थोड़ा-सा इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो स्टीरियोटाइप है, ये थोड़ा ब्रेक हो। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हुँ, और ये क्वेश्चन ना मेरे बच्चों को भी महसूस करते हैं और हमने भी महसूस किया। जी, कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जी, जो मैंने आपको कहा कि हमारे घर में महीना पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है, जी। उसमें यही है हुँ, हुँ, कि बीज आते थे, सिंगाड़े के बीज, जी। सामक के चावल, हुँ, हुँ, कुट्टू, हुँ, इनके जो दाने आते थे, हुँ, इनको साफ करते थे, धोते थे, हुँ, हुँ, पीसते थे हम हुँ, घर पे। हुँ, सामक के चावल से हम लोग इतनी वैराइटीज़ बनाते थे। हुँ, हुँ, मैं उस टाइम की बता रही हूँ जब मैं सामक के चावल की इडली बनाती थी। जी। अब तो यूट्यूब में देख के काफ़ी लोग कह लेते हैं, हुँ, हुँ, उपमा बनाना, लाइट फूड और हमारे घर में सर हुँ, हुँ, आलू जिस दिन के लिए तरसते थे हम। हुँ। हमने 9 डेज़ आलू नहीं खाने। अच्छा, लेकिन व्रत में तो मिश्री जी यही देखने को मिलता है कि आलू ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सर करते हैं। यही यही बस एक जो बचपन से हुँ, हुँ, मैं भी देखती आ रही हूँ हुँ, अपने हुँ, घर पे मेरी मम्मा की हुँ, ब्लेसिंग से। हुँ, हुँ, हम लोगों के घर में हम एक दिन कमिटमेंट रखते थे हुँ, हुँ। कि आज आलू डे होना चाहिए, प्लीज़ अच्छा। मम्मा। हुँ, तो मम्मा बोलती ठीक है, अच्छा एक दिन आलू डे हुँ, रखेंगे। तो क्या करते थे मैंने भी जो ये खाना सीखा है मैंने माता रानी की फ़ोटो को रख के और हुँ, मम्मा से सीखा है हुँ, हुँ, और बचपन से वही बनाया। जब हुँ, मेरी शादी हुँ, हुँ, अ, की बात चल रही थी और हुँ, हुँ। सगाई हो चुकी थी, जी। तो मेरे इन-लॉज़ आए थे घर पे, हुँ, हुँ, तो नवरात्रिस का टाइम था, तो हमने कहा था हम आपको नवरात्रिस खाना खिलाएँगे। हुँ, हुँ, तो उस टाइम हुँ, मैंने सारा नवरात्रिस फूड बनाया था, उसमें मैंने क्या बनाया था, हुँ, हुँ, सामक के चावल का उत्पम, हुँ, सैलेड्स, हुँ, हुँ, सूप हुँ। अच्छा। और स्टीम कटलेट्स, हुँ, विदाउट फ्राई दही भल्ले, हुँ। प्लस सब हैरान थे उस टाइम जी। यूट्यूब का भी टाइम नहीं था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जितने भी आइटम आपने अभी गिनाए हैं, ये सारे के सारे आज के व्रत से तो गायब होते हैं। तो तो इसका मतलब है कि आपने ये ऑप्शन तब भी था और आज भी हो सकता है? सर ये तब से ही चलता आ रहा है ये मेरा ये ऑप्शन जी। कि सूप, सैलेड और स्टीम हर चीज़ें विदाउट फ्राई दही भल्ले हुँ, और चाट डिफरेंट डिफरेंट चाट्स। हुँ, हुँ। हम लोगों को पूड़ी सिर्फ एक दिन वो कमिटमेंट था कि आज पूड़ी मिलेगी। जी। हम लोगों ने क्या खाना होता था थेपला, हुँ। अच्छा। हुँ, चीला, हुँ, रोटी हुँ। और किसकी? सामक के चावल के आटे की। ओके। बहुत अच्छा है, आयरन है, हुँ, हुँ, शुगर वाले डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है हुँ, और लाइट है। हुँ, एक हुँ, मिलेट है ये भी। ये हुँ, देखो आप देखिए नवरात्रि फूड मिलेट्स है। हुँ, अगर आज मैं बात करूँ तो आज मिलेट्स कितना हुँ। ज़्यादा हाँ, वो तो मोदी जी ने भी कहा है हमारे हमारे। प्रधानमंत्री जी ने एक ब्लेसिंग्स जी, दी है हमें बिल्कुल। कि मिलेट्स की और हमें मिलेट्स फिर ईयर से लगी उन्होंने घोषित और ये किया उस था। टाइम से चलता आ रहा था सर। जी, बिल्कुल। ये कितने सालों से चलता आ रहा था। हमारे हुँ, बड़े हुँ, में यही यही करते थे। हुँ, हुँ, रात को चावल भिगो देते थे सामक के हुँ, हुँ, चावल, हुँ, सुबह हुँ, पहले कोई इनो और ये हुँ। सब चीज़ें नहीं होती थी। जी। मैं आज भी उसी तरह से फॉर्मेटेड करती थी हुँ, कि बाहर रख दिया, वो हुँ, फूला और फिर इडलीज़ बनाई। जैसे हम हुँ, मद्रासी स्टाइल हुँ, में हम हुँ। इडली, ढोकला, डोसे बनाते जी। हैं, उसमें कोई इनो, कोई सोडा, मीठा सोडा कुछ हुँ, डालने की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, हुँ, तो ये एक वही फॉर्मेशन थी हुँ, हुँ। विदाउट और वैसे ही हमने खाया है और यही जी, कारण है कि बचपन से मैंने भी फास्ट रखे और मेरे बच्चों ने भी, क्योंकि जी, हमने आलू नहीं दिया। जी, जी। नवरात्रों में आपको मैं हुँ, हुँ। 20 तरह के सैलेड खिला सकती हूँ क्या बात है! क्या बात है! और हुँ, हुँ, वो सैलेड्स ऐसे हैं, हुँ, हुँ। कच्चा पपीता का सैलेड बनाइए आप। अच्छा, वो व्रत में खा सकते हैं। सर कच्चा पपीता हम पपीता खाते हैं पका हुआ, हुँ, उसी का एक कच्चा पपीता आता है हुँ, हुँ। और कच्चा पपीता हरा 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 पपीता। पपीता जी। हमारी ग्रीस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो घुटने जो चले घुटने जाते हैं हाँ लोगों जी, के, उसके लिए बिल्कुल। बहुत अच्छा है, हुँ, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारा हुँ, मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग करता हुँ। है तो कैसे और बनाना होगा मतलब क्या सब्ज़ी बना कर के खाना है या सर आप कैसे? उसकी मैं तो कच्चे पपीते का हुँ, सैलेड बनाती हूँ, हुँ, हुँ, स्नैक्स बनाती हूँ हुँ। और जैसे अपन चटपटे आलू खाते हैं ना, अच्छा। ऐसे चटपटा कच्चा पपीता बनाती हूँ। ओह! बहुत तो सही। कच्चे पपीते की कम से कम नहीं तो हुँ, 30-40 टाइप्स की वैराइटीज़ बन जाती हैं। हुँ, आप कच्चे पपीते को कद्दूकस करो, हुँ, उसको आटे में स चाहे आप
सामक के चावल का आटा लो, हुँ, सिंगाड़े का आटा लो, कैल्शियम है, बहुत हुँ, अच्छा है हमारी हुँ, बॉडी के लिए। हुँ, हुँ, सिंगाड़े देखिए ना हम खाते हैं, हमारे को कितनी हुँ, फेस, बॉडी, स्किन हमारी कितनी हेल्दी हो जाती जी, है। बिल्कुल। तो सिंगाड़े का आटा हम हुँ, ऐसे यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ, सामक के चावल का आटा सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ हुँ, मैं, क्योंकि वो लाइट होता है, हुँ, स्टमक के लिए बहुत अच्छा जी, है। तो उसमें आप कद्दूकस करके डालो हुँ, कच्चा पपीता, हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, उसके आटा गूंदो, जैसे हुँ, अपन हुँ, हुँ, पहले मम्मा मिक्स करके सब्जियां आटा गूंदती थी, जी, हम वैसे ही थेपले बना लेते हैं, हुँ, रोटी हुँ, बना देते हैं। हुँ, और बहुत डिफरेंट, उसका सैलेड बहुत अच्छा बनता है, पतला पतला काटो आप हुँ, उसको, हुँ, हुँ, और उसमें अनार, टमाटर, हुँ, खीरा, हुँ, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हुँ, नमक, काली मिर्च हुँ, डालो, और वो हुँ, लेमन करके वो इतना अच्छा सैलेड हुँ। बनता है, क्या नहीं, सूप बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल, मिश्री जी जैसे आप बता रही तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नवरात्र ना होकर के कोई जश्न है, यस सर, तो ये ये एक एक वो जश्न की जश्न तरह ही से। है। जी, बिल्कुल। अदरवाइज़ वो क्या होता है कि जैसे यंग जनरेशन है कई बार, जैसे जो यंग लोग हैं मैं कहूँगा उनको, तो ये कि भई कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जॉब पे जाना है, वहाँ ये करना है, तो अगर किसी से पूछ लिया जाए ये वो करके तो धीरे-धीरे चीज़ें गायब हो रही हैं बिकॉज़ आई थिंक शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं है या उनको पता नहीं है। या थोड़ी बहुत अगर आप धार्मिकता लिए हुए हैं अपने साथ में, जी, जी। तो शायद अब इसका काम जो है, बहुत सारे रेस्टोरेंट करने लगे हैं कि जो व्रत का सामान बना देते हैं या व्रत की थाली और इस तरह का भी चलन में आना शुरू हो गया कि भई कौन इतनी मेहनत करे, है नहीं? तो ये जो चलन है और ये जो आप जो बता रहे हैं, जो कि एक प्रोग्राम ही घर का स्वाद उसका प्रोग्राम है और जी सर। नवरात्र का समय है। जी, जी। तो इस जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए आप कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट करें कि जो इस नवरात्र में जो चैत्र के नवरात्र हैं लोगों का व्रत भी हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने खाना-पीना भी उनका रहे। सबसे बड़ी बात, अपने जी। दिमाग से ये सोच लेना कि नवरात्रा खाना बनाना बहुत मुश्किल है, अच्छा ये निकाल देना है। निकाल दो। जी, जी, ये बिल्कुल। निकाल दिया हमने। हुँ, हुँ। अब हमने क्या किया, हमने नवरात्रि का सैलेड खाया, हुँ, बनाया। हुँ, हुँ, हुँ। आज हमने बनाया वेजिटेबल सैलेड्स, हुँ, फ्रूट सैलेड, हुँ, 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 कचालू बहुत अच्छा आ रहा होता है, हुँ, उसका सैलेड बना सकते हैं हम। हुँ, कच्चे पपीते का सैलेड बहुत अच्छा बनता हुँ, है हुँ, हुँ, आपका। हुँ। अनार और सामक के चावल को भिगो के, जैसे हम किनुआ सैलेड बनता है जी, आजकल, जी। वैसा सैलेड बहुत अच्छा बनता है सर। हुँ, और आपने जब गर्मी, अब जैसे चैत्र के नराते हैं, हुँ, इस टाइम ज़्यादा गरम चीज़ें खाने का मन नहीं करता, हुँ, ठंडा खाने का मन करता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो कर्ड राइस बनाती हूँ मैं। ओके। हुँ। अब कर्ड राइस का क्या होता है, आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। आप क्या करेंगे, या क्या करूँगी मैं, आपको बॉइल्ड राइस दे दूँगी, हुँ, हुँ, सामक के चावल, हुँ, हुँ, कर्ड दे दूँगी, हुँ, कड़ी पत्ते में थोड़ा-सा, देखो आपके हुँ। इस माध्यम से जी। रेसिपीज़ भी जा रही जी, हैं। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये वही एक माहौल बन जाएगा कि हुँ, लोग आने वाले टाइम में महीना पहले कहेंगे नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे आने वाले हैं, बिल्कुल। कड़ी पत्ते में चना, मूँगफली डाली आपने, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा जीरा डाला, नमक, हुँ, काली मिर्च डाली, हुँ, हुँ, और उसको दही, हुँ, हुँ, आप ट्रैवलिंग में हैं, आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आप वो कर्ड राइस का हुँ, 3 पार्ट में ले जाइए। बिल्कुल और प्रोबायोटिक भी है तो जी, ज़ाहिर-सी अपने बात है कि अपने टिफ़िन में बनाइए और हुँ, खाइए, आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है। आप सुबह बिल्कुल। बना के ले जाइए, आराम से हुँ, ठंडा-ठंडा खाइए, बहुत अच्छा हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, वैरायटी की अगर बात करें मिशी जी, जैसे कि 9 दिन है, जी, तो जी। 9 दिन लगातार कुछ न कुछ चेंज होते रहना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भई अभी एक जश्न भी बन जाए, जी, जी। तो नए नए तरीके क्या 9 दिन ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग-अलग चीज़ें? ज़रूर कर सकते हैं सर। हुँ, आप हुँ। कभी मेरे बच्चों से मिलना, वो हुँ, हुँ। बताएँगे जो फर्स्ट डे खाते हैं उन्हें शाम को नहीं मिलता, और 9 डेज़ नहीं मिलता, वो जी, कहते हैं दोबारा रिपीट तो वो तो करो। लकी हैं कि वो भी जी, लकी हैं, और मेरे हाँ, साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जी, जो स्पेशली अभी से कॉल आना स्टार्ट हो गया है जी। कि नवरात्रि का ध्यान रखना, अब हमें भूल मत जाना। हुँ, क्योंकि एक ब्लेसिंग्स है कि हमें वैसा ही परिवार मिलता है, जी। वैसी ही ब्लेसिंग्स मिलती है। हुँ, हुँ। सबसे बड़ी बात है, हुँ, हुँ। आप बहुत अच्छा-सा एक प्लान करिए, मील प्लान करिए। हुँ, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट डे का एक मील प्लान किया। हुँ, हुँ। मैंने आज सुबह थोड़ा फ्रूट्स खाया, हुँ, 12 बजे तक हमने फ्रूट्स वगैरह खाए, हुँ, हुँ। थोड़ा स्मूदी बना ली। हुँ। आप स्मूदी पी सकते हो, हाँ देखो, जी, हाँ जी। शेक्स पी सकते हो। हुँ, हुँ। आपको डायबिटिक है, आप कहते हो मुझे शेक नहीं पीना, आप हुँ, हुँ। कहते हो मैंने दूध छोड़ दिया है, मैं दही नहीं खाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। आप डिटॉक्स वाली बनाओ ना बनाओ, स्मूदी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हुँ, मिक्सी में डालो, हुँ, उसमें थोड़ा नारियल पानी डालो, जो हुँ, कोकोनट वाटर होता है, हुँ, हुँ, उसको शेक करो। हुँ, आप सुबह मॉर्निंग में पियो, थोड़ा-सा मखाना और आलमंड डाल के, हुँ, फुल ऑफ स्टमक, हुँ, 12-1 बजे तक। आपको मिल्क हाँ, नहीं मिला, बिल्कुल। अगर आप मिल्क पीते हो तो आप शेक पी लो। हुँ, आप हुँ, डायबिटिक हो
तो आप वो फ्रूट्स ले सकते हो जो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप एप्पल खा सकते हो। आप कोई भी चीज़ है आप छोटे फॉर्म में खाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मखाना है, ड्राई फ्रूट्स है, मैं स्पेशली पाउडर बनाती हूँ जी। जो मिल्क में भी यूज होता है, और स्पेशली हम उसका वाटर भी बनाते हैं। उसी पाउडर को हम मिल्क में भी बनाते हैं और उसी पाउडर को हम पानी में भी बना के ओके, पीते हैं। ओके। तो वो डाइजेस्ट कर जाता है, दिन भर एक टॉक्सिन खत्म होता है। जैसे मेरा ठंडाई पाउडर ही है, तो वो आप दूध में भी पी सकते हो, आप उसको पानी में शेक करके भी पियोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ओके। कभी कभार नहीं मन करता तो हैवी खाने का, तो वो डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इलायची, काली मिर्च, ये वो सफेद मिर्च, ये वो चीजें हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करती है, दालचीनी। आप डिटॉक्स वाटर बनाओ, बहुत अच्छा है, नवरात्रों में आप डिटॉक्स वाटर बनाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप छोटी छोटी एक मील बना लो, फ्रूट्स ले लिया, सैलड्स ले लिया, मखाना ले लिया, इतनी आइटम्स हैं कि 9 डेज तो क्या, अगर मैं 90 तो दिन कहती भी हूँ हो हाँ तब भी तब भी रिपीट वैरायटीज। नहीं और हो। हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे भी मसालों का देश कहा जाता है, तो जी बहुत जी, सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं खाने बहुत पीने कुछ की, है तो सर, हम वैरायटी बहुत लोग है। इतनी अच्छी वैरायटीज बना सकते हैं, जो हम्म, थालीज भी बनाते हैं। हम्म, नो क्रीम नो बटर, हम्म, बहुत अच्छी हेल्दी वेजिटेबल्स वाली सब्जी। मैं हम्म, तो सांबर बनाती हूँ ओके। विदाउट अरहर की दाल, ओके। नवरात्रों में हम्म, इडली के साथ। हम्म, आप चटनीज के साथ ले हम्म, सकते हैं, हम्म, आप कोकोनट चटनी बनाओ, टमाटर हम्म, की चटनी बनाओ, इमली की चटनी बनाओ, हम्म, मतलब मूली के पत्ते की चटनी बनाओ, हम्म, इतनी अच्छी बनती है, हम्म, आपको डाइजेस्ट कर जाएगी। हम्म, ये देखो ना, नेचर ने हमें चैत्र, हम्म, जब हम्म, वेदर चेंज होता है, जी। आप देखो जब भी नवरात्रे कब आते हैं, जब हम्म, हमारा वेदर चेंज हो रहा होता है, हम्म, मार्च अप्रैल, हम्म, इन बिटवीन आते हैं, हम्म, आगे फिर आते हैं सितंबर टू अक्टूबर, जी बिल्कुल। दोनों में वेदर चेंज होता है। हम्म, गर्मी से हम हम्म, सर्दी की तरफ जाते हैं, हम्म, सर्दी से हम गर्मी की तरफ हम्म, जाते हैं। गॉड ने क्या, माता रानी ने क्या किया, ये नवरात्रे हैं 9 डेज, तुम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, डिटॉक्स करो, बिल्कुल। तुम लाइट फूड लोगे, क्योंकि हम्म, जब गर्मियां आएंगी, क्योंकि सर्दियों में तुमने गर्म चीजें बहुत खाई, हम्म, अब तुम्हारा डिटॉक्स, इसी बहाने डिटॉक्स, अगर हम बिल्कुल, साइंटिफिक बात करें बिल्कुल इस चीज को। साइंटिफिक, और ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार भी जो उचित है, तो हमारे जो बुजुर्गों ने जो चीज़ें बनाई हैं, तो वो सोच कम समझ के ही बनाई हैं। और साइंटिफिक भी अगर हम देखें, तो जब हमने गर्म चीजें खाई हैं, तो ये 9 डेज हमें क्या कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा हुँ, कूल शांत। हुँ, शेक्स पिए, हुँ, अपना सैलेड्स खाएं, सूप पिए। हुँ, 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 जरूरी नहीं है गर्म ही, ठंडा, थोड़ा ठंडा कभी भी हुँ, पी सकते हो, और हुँ, सूप तो वैसे भी अच्छा लगता है, जब बिल्कुल, भी बिल्कुल, कभी भी पी लो। बिल्कुल। और इसी तरह हम जब हुँ, सितंबर अक्टूबर के आते हैं, हुँ, उस टाइम हम लड्डूस खाते हैं, नवरात्रि हुँ, में स्पेशली हुँ, बनाती हूँ मैं, हुँ, ठंडाई, मिल्क पाउडर, हुँ, हलवा, इस हुँ, सब चीजें की वो उस टाइम का है। हुँ, क्योंकि वो जब हम ठंड से, क्योंकि हमें मई जून जुलाई, हुँ, सावन भी जाता है, वेदर चेंज होता है, हमारी हुँ, बॉडी एक थोड़ी सी हुँ, हुँ, बारिशों के टाइम में बॉडी डिसबैलेंस भी होती है, तो वो उस टाइम बैलेंस कर जाती है। जी, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है हुँ, कि हुँ, हमें, मैं कहती हूँ, और अब इस टाइम तो यंगस्टर सबसे ज्यादा नवरात्रे रख रहे हैं, हुँ, सबसे ज्यादा उनको इतना क्रेज हो गया है। हुँ, हुँ, क्योंकि अब देखिए, आप मिलेट्स की अगर हम बात करें, तो नवरात्रों में क्या है, मिलेट्स है, हुँ, सामक के चावल, हुँ, सिंगाड़े का आटा, हुँ, कुट्टू का आटा, सामक हुँ, के चावल का आटा, हुँ। इससे अच्छा और क्या हो इससे सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है? इस बहाने आप कम से कम अपने आप को डिटॉक्स करते डिटॉक्स कर हैं। सकते हैं, और आप छोटी छोटी मील लो, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम भी है, हुँ, हुँ, आपको कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है, आपका मन है फास्ट भी रखने का, हुँ, हुँ, तो आप बहुत अच्छे से छोटे-छोटे। उस मील को मैनेज कर सकते हो। हुँ, मैं स्पेशली नवरात्रों की मील बना के भी देती हूँ। जी, बिल्कुल। मिश्री जी, एक आम जनता का जो एक परसेप्शन है, वो ये है कि अरे भई, जब हम जवान थे, तो हम 9 व्रत रख लिया करते थे, लेकिन अब तो हिम्मत हमारी होती नहीं है करने की। अब 40-50 की जब महिलाएँ हो जाती हैं, 55 की, तो उनको ऐसा लगता है कि भई अब तो जो है ना, वो तब करते थे, तो अब तो भई हमें भई ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कहता है जी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब वो होता नहीं है हमसे। तो ये क्या आपको लगता है कि ये नॉलेज की कमी है, या ये करना नहीं चाहते, या उनको नवरात्र का असली अर्थ पता ही नहीं है, या कुछ बनाना नहीं आता है? मैं बहुत सीधे-सीधे तौर पे सवाल कर रहा हूँ आपसे मैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, जी। और ये सच्चाई है, ये कि ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। हुँ, और ये, जैसे हम कहते हैं ना, हम बोलते थे ना, मैं ये पेपर बाहर से आया है, हुँ। हाँ, जब हम, जब आप सॉल्व मम्मी नहीं कर बोलती पाते। थी सॉल्व में, बेटा पेपर कैसे हो, ये पेपर बाहर से आया है, ये बुक में था ही नहीं, ये तो जबकि वो क्वेश्चंस बुक के ही होते थे। बिल्कुल।
तो ये बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज है, हमें एसिड बन जाता है, हमें गैस बन जाती है। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी एक वो फीलिंग करके वो चीजें नहीं रख रहे। आप वो फील करो, वो 9 डेज, वो पावर ऑफ द डेज, हमें जो यूनिवर्स से एनर्जीज मिल रही हैं और उस टाइम हमें ये फूड अलाउ किया गया है, तो उसको उस हिसाब से एंजॉय करो। अब लोग कहेंगे क्या हम फास्ट में सारा दिन खाते ही रहे, तो हमें तो भूखा रहना है। भाई अगर आप भूखे रहते हो, आपको एसिड बन रहा है, तो वो भी भगवान नहीं कह रहा ना। आप थोड़ा थोड़ी मील लो। सबसे पहले अपनी सोच को अच्छा करो, किसी के लिए गलत मत सोचो, बिल्कुल। अपने विचार अच्छे करो। वो 9 डेज एक शपथ कर लो कि ये 9 दिन मैं अपने परिवार के साथ बैठ के हंसता हुआ खाना खाऊंगा, उस खाने को मैं अपने मंदिर में भोग लगाऊंगा, मेरे घर का प्रसाद बन गया, मेरे घर की बरकत बन गई, और वो 9 दिन मेरे को आगे जो है बरकत से और मेरे को ब्लेसिंग्स में रहेंगे। बिल्कुल। वो 9 डेज मेरे बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, कि एक माहौल। अब हम क्या करते हैं, हम स्पेशली मेरे नवरात्रों से, सब मेरे इन लॉज में भी सबको पता है कि नवरात्रे आ रहे हैं। ये नवरात्रों से 20 डेज पहले बहुत बिजी है, बाद में भी बिजी है, उसके बाद इसे कहीं पे भी कह दो ये चली जाएगी, मैनेज कर लेगी। क्यों? क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपकी किचन पूरी क्लीन हो जाती है, बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ नहीं होगा। मेरे घर में सभी व्रत रखते हैं, बचपन से लेके, तो अनाज का एंट्री नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल एंट्री नहीं है। हम लोग ने खाना ही सिर्फ नवरात्रि खाना, बनना मेरी किचन में बनना ही नवरात्रि फूड है। और यही चीज मेरी मम्मी के घर में भी थी। बचपन में भी हमने कभी भी, हमारे 9 दिन हमारे घर में कभी अनाज आया ही नहीं, हमने कभी नहीं खाया, हमने ये नवरात्रि का फूड खाया। उसका कारण यही था कि हमें हर चीज मिलती थी, एक बैलेंस मिलती थी, हमने फ्राइड की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। बचपन से देखते आ रहे हैं कि नवरात्रों में सैलेड भी खा सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं, चाट भी खा सकते हैं, डिटॉक्स भी पी सकते हैं। तो वो चीजें हमें आज तक वो चीजें और अवेयर कर गई हमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपने जैसे बीच में कहा कि भई बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक मिसकंसेप्शन है कि भूखा रहना है। और मिश्री जी कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कि अ, व्रत के नाम पर एक कॉम्पिटिशन हो रहा है। जैसे कि मुझे लगता है कि महिलाएँ बड़े नाराज़ भी हो जाएँगी अगर मैं ऐसा पूछूँगा तो क्योंकि कई महिलाओं में कॉम्पिटिशन होता है कि भई मैं तो निर्जला जो है वो रहती हूँ और उसमें मतलब उसमें एक तरीके से कॉम्पिटिशन की भी भावना होती है कि भई हम क्या ये ठीक है? सर, या जो मुझे जो आपकी बातचीत से लग रहा है, वो लग रहा है कि आपको फूड चेंज करना है। आपको अपने आप को अत्याचार, अपने आप पर कष्ट नहीं करना है। क्या मैं ठीक ट्रू, हूँ? एकदम ठीक है आप। हुँ, हुँ। और इसमें मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प भी करूंगी। जी, इसमें खाली महिलाएं नहीं है, जी, इसमें पुरुष भी हैं। इसमें पुरुष सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था ये। इसमें जी। पुरुष सबसे ज्यादा हैं, हाँ, उनके सबसे ज्यादा वो चलते हैं। हाँ। अरे हम तो हुँ, ये हुँ, ऐसे नहीं खाएंगे, हुँ, चाहे वो हुँ। बाहर जाके हल्दीराम में पूरी चाट पकौड़ी खा के खा आएंगे, के मगर वो हाँ। हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। और कुछ जी, हैं भी लोग जो नहीं नहीं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, और उसके बाद फिर वो बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, तो फिर वो मुझसे डांट भी खाते हैं। जी। क्योंकि प्लीज, मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं हुँ, हुँ, और बहुत सारे ऐसे पर्सनल लिंक्स भी हैं। हुँ, क्योंकि क्या हुँ, होता है, जब हुँ, हुँ। बचपन से इन सब चीजों की नॉलेज है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, लोग फोन करते हैं एज अ काउंसलर, पूछते होंगे, जी। मुझसे पूछते भी हैं, मैं हेल्प भी करती हूँ और बना के भी देती हूँ। हुँ, तो ये सच्चाई है। अगर आपकी हेल्थ को हुँ, लेके हुँ, हुँ, आप ये मत दिखाओ कि मुझे भूखे रहना है। हुँ, भूखे रहना है तो शांत रह के रहो ना, हुँ, खुश रहो। हुँ, मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर आज आपको लंच नहीं मिला हुँ, हुँ, और वो 2 बजे से 5-6 बजे तक आप भूखे हो, आपने हुँ, फास्ट रखा है, हुँ, हुँ। तो क्या उस टाइम आप किसी को कोस तो नहीं रहे? क्या बिल्कुल। उस टाइम आप ये तो नहीं कह रहे, हे भगवान मैंने तो भूख व्रत रख लिया, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है? हुँ, तो प्लीज ये मत करो, हुँ, हाथ जोड़ती हूँ, ये हुँ, मत हुँ, करो। हुँ। भगवान जी बिल्कुल। नहीं कह रहे हुँ, कि तुम भूखे रहो, हुँ, तुम मुझे कंप्लेंट करो, या हुँ। तुम किसी को ये गुस्सा तो करो। मन की श्रद्धा का भाव है। आप अपने मन को अच्छा करो। हुँ, हुँ, आपको जब भूख लग रही है आप उठो खाओ, हुँ, बट एक ढंग होता है खाने का, हुँ, कि थोड़ा थोड़ा मील लो। जैसे हम छोटी छोटी मील्स लेते हैं, हुँ, ये एक, अगर मैं इसको एक साइंटिफिक ले लूं, हुँ, तो हुँ, कि नव वही बात आ जाती है कि थोड़ी थोड़ी मील हमें हर हुँ, आधे आधे घंटे में लेनी हुँ, है। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, हमने सुबह फ्रूट्स ले लिया, हुँ, दोपहर को 12-1 बजे हमने थोड़े से आलमंड, हुँ, हुँ, कैश्यू नट और हुँ, किशमिश हुँ, को भिगो दिया, हुँ, छोटी सी डब्बी को।
भीग गए, उसके बाद उसको पानी से निकाला और वो खा लिया पानी के साथ, थोड़ा देर बाद पानी ले लिया। 2 बजे हमने थोड़ा सा सैलेड खा लिया। 3:30 बजे हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी दही वाले चावल खा लिए या सामक के चावल की खिचड़ी खा ली। तो आपको एक बैलेंस डाइट मिल गई, आपको लाइट फूड मिल गया, आपने फास्ट भी रख लिया। ऑब्वियसली हर घर में एक नियम होता है पूजा पाठ का भी, आप अगर 2 घंटे भी बैठे हो पूजा में या 1 घंटे भी बैठे हो या 6 घंटे भी, तो कम से कम आप कोस नहीं रहे अपने आप को। या फिर अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं बिल्कुल व्रत रख के गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी को कोसूंगा नहीं, मैं भगवान को भी नहीं कहूंगा कि मुझे ये हो रहा है, और मेरी तबीयत भी खराब नहीं होगी कि इनकेस मुझे कोई बेहोश हो गया तो डॉक्टर के पास ले जा रहा है तो ये कहेगा अरे इसने व्रत रखा था। तो प्लीज ऐसे काम मत करो। गॉड नहीं कहता है सब करने को, गॉड ये कहता है ये 9 डेज माता रानी, माँ तो वो माँ है अपने बच्चों को आंचल में छुपा के प्यार से रखती है। ये माँ तो वो कहती है कि तुम शांत रहो, ध्यान रखो, घर का एक एनवायरनमेंट अच्छा करो, बच्चों को संस्कार दो जो चले गए हैं। अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाओ कि नवरात्रे आ रहे हैं, मैया आ रही है, वो पूजा पाठ, वो खाना, वो सात्विक खाना, वो कुछ ट्रेडिशनल चीजें, ऐसा सब कुछ करने से अच्छा है कुछ चेंज करो ना इस बार नवरात्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि कुछ चेंज करो। अब इसी से मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो आपने कहा भी शुरुआत में कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कौन से ऐसे आइटम्स हैं कि 20 दिन पहले, 10 दिन पहले अगर आपको उसको आयोजन में, जश्न में बदलना है, तो कुछ ऐसे सामान या ऐसी खरीदारी, ऐसी शॉपिंग आप ज़रूर करें कि जिससे कि 9 दिन तक आप अच्छा बैलेंस डाइट ले सकें। क्या चीज़ें हैं जो आपको स्टोर करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए? सर देखिए, नवरात्रि से पहले आप अपने किचन में अब हम जैसे मंदिर का सब सामान लाते हैं, चुनरी, माँ का श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान सब लाते हैं, उसी तरह मेरी रसोई मेरे लिए सबसे बड़ी मंदिर है। जी। तो मैं अपनी किचन के लिए पूरी क्लीनिंग के लिए सोचती हूँ, पूरी क्लीनिंग करती हूँ। अपने सारे जितने बर्तन हैं उन सबका, जो मेरे नवरात्रि इसमें खाने के बर्तन है वो अलग होते हैं। और उसके बाद जब मुझे अपनी किचन का एक बनाना होता है, जैसे सामक के चावल हो गए, सिंगाड़े का आटा हो गया आपका, और सामक के चावल का आटा हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, इस तरह की चीजें। सब्जी लेने जाऊंगी तो मैं देखूंगी मुझे कच्चा पपीता मिल जाए, कच्चा केला मिल जाए, सीताफल मिल जाए, मुझे जूस के लिए सफेद पेठा मिल जाए, जी, जी। धनिया मिल जाए, थोड़ा सा बच्चों को चटनीज वगैरह बन जाए। तो ये एक वो मैनेजमेंट होती है जो हम शादियों के टाइम करते हैं ना, जी, जी। कि आज हम ये पकवान बनाएंगे, आज हम कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे। तो वो चीजें हैं कि जो सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, अदरक है, सबके घरों में कुछ लोग टमाटर नहीं खाते, कुछ खा लेते हैं, सबका अपना अपना है। जैसे आप बाहर जा रहे हो तो सब कुछ मिलता है, आप टमाटर है, अदरक है, मिर्ची है, ये सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप सारे खा सकते हो, ये सब मैनेज करके चलो। उसके बाद मखाना है, पीनट्स हैं, आप इनको रोस्ट करो। अब जैसे मैं नमकीन बनाती हूँ, मैं स्पेशली सिंगाड़े की पापड़ियां बनाती हूँ, मेरी काफी अच्छा सेल भी होती है और उसकी बहुत अच्छी चाट बनती है। मखाना चाट बहुत अच्छी बनती है, मखाने की चाट बनाओ आप। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कर्ड राइस बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। आप जब सामक के चावल का कर्ड राइस खाओगे ना, आप कहोगे कि मैं तो पूरे टाइम यही खाऊंगा, पूरे साल ही। सर मैं पूरे ईयर ही, खाली नवरात्रे नहीं, मैं पूरे ईयर ही सामक के चावल का यूज करती हूँ। ओके। मैं इडली भी उसी की बनाती हूँ, मैं कर्ड राइस भी उसी के बनाना पसंद करती हूँ, मैं खिचड़ी भी उन्हीं की बनाती हूँ। वो इतनी हल्की और लाइट बनती है, मुझे बहुत पसंद है। जी, साबूदाने की खिचड़ी है, अप्पे हैं, अप्पे बनाओ आप, अप्पे बहुत अच्छे बनते हैं, विदाउट फ्राई बनते हैं। चीलेस बना लो छोटे छोटे से, पनीर की टिक्कीज बना लो, केले की टिक्कीज बना लो, आपको मैं इतनी वेराइटीज दे दूंगी कि ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसी वैरायटीज जो है बनाई जा सकती है, लेकिन बनाई नहीं जा रही हैं। तो सीताफल ये का सैलेड बहुत अच्छा बनता है सर। जो पीला वाला सीताफल आता है ना, एक 2 तरह के सीताफल आते हैं, एक हाँ, हरा आता है, एक एक हरा, पीला हाँ, आता है। पीला आता है, बाजार में मिलता है। जी। जो पीला सीताफल आता है ना, उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है, अच्छा। बिना प्याज लहसुन के, बिना कुछ ऐसी सब्जियां के हम ये चीजें हम खाते हैं और हम बहुत हेल्दी हैं। आप सीताफल का सूप पियो, बहुत अच्छा बनता है। पंपकिन सूप में तो मतलब आपकी बॉडी को बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है। कच्चे पपीते का सूप बहुत अच्छा है। टमाटर बिल्कुल। सूप तो हम पीते ही पीते जी, हैं बिल्कुल। नवरात्रों में। ये चीजें एक वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। मैं तो सब वेज इन सबको ब्रिक काट के बॉईल करके वेजिटेबल सूप की तरह बना देती हूँ। बहुत सुंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मिशी जी जो यात्राएं करते हैं, लेकिन धर्म पर में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ, नवरात्र, वो भी व्रत करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यात्राओं पे एक लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। ये तो बात रही कि घर और रसोई की, तो आप कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं? सर या जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम दरबार की तरफ जा रहे हैं या हुँ, हम हुँ। कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, हुँ, हुँ। या इन केस कुछ ऐसा बिजनेस मीट आ गई हमारी, हुँ, हुँ। हमें बहुत जरूरी जाना पड़ गया, हम हुँ, उसे हुँ। कैंसिल नहीं कर सकते और हुँ। हमें फास्ट भी रखना है, जी, जी। तो उस टाइम बहुत अच्छा ऑप्शंस होते हैं। हुँ, हुँ। मैं पापड़ीज बनाती हूँ, हुँ, तो हुँ। मेरी स्पेशली सिंगाड़े की पापड़ी हुँ, हुँ। और हुँ, डिलीशियस एंड डेलीकेसी का हुँ, हुँ। सबसे वन ऑफ द हुँ। फेवरेट अचार है नींबू का अचार, हुँ। नवरात्रा स्पेशल, ओके, ओके। जो हुँ, हुँ। आप नवरात्रा, हुँ, हुँ। शिवरात्रि, हुँ, हुँ। एकादशी, हुँ, हुँ। इवन की प्रेग्नेंट लेडी भी खा हुँ। सकती है। अच्छा, ओके। वो सिर्फ नवरात्रि के ही जो मसाले हैं हुँ, हुँ। उन्हीं से बनता है। हुँ, हुँ। मिर्च का अचार बनाती हूँ मैं, हुँ, हुँ। इंस्टेंट मिर्च का अचार। हुँ, आपने पापड़ीज ले हुँ। लेके जाते हैं लोग, हुँ, ट्रैवलिंग्स करते हैं जब मीटिंग्स होती हैं, हुँ। ऐसी चीजें लेके जाते हैं। कर्ड राइस दे देती हूँ, जैसे मैं बताया आपको, राइस ऐसे करके दे दिया है। हुँ। सेव, जो सेव बनती है, हुँ, हुँ। सिंगाड़े की सेव बनाती हूँ मैं, ओके। उसमें खीरा, टमाटर हुँ। ऐसे डाल के, हुँ, हुँ। पपीता वगैरह डाल के सैलेड दे देती हूँ, मिक्स करके भेलपूरी बन जाती है, हुँ। नवरात्रि भेलपूरी बन जाती है और हुँ। बहुत अच्छी लगती है। हुँ। आप उसको चाहे दही में डाल के खाओ, चाहे भेलपूरी की तरह खाओ, हुँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप वो लेके जा सकते हैं। हुँ, हुँ। सामक के चावल की खिचड़ी लेके जा सकते हैं, ओके। वो एक फुल ऑफ मील हो जाती है। हुँ। आपने सारी वेजिटेबल्स डाली उसमें, हुँ, हुँ। चावल बनाए, हुँ, आपने हुँ। अपने बॉक्स में लिया, आप हुँ। इजीली कैरी करते हो, आप फुल ऑफ स्टमक रहता है। हुँ। आप ओके। छाछ ले जाओ, हुँ, हुँ। थोड़ी-सी बना के साथ हुँ, में, हुँ। डिटॉक्स वाटर ले जाओ। हुँ। एक पानी में आप थोड़ा-सा दालचीनी डालो, हुँ, हुँ। छोटी इलायची डाल लो, हुँ, कभी हुँ। दालचीनी का पानी ले जाओ, कभी छोटी इलायची कूट के उसका पानी ले जाओ, हुँ, हुँ। और कभी आपका मन करे तो थोड़ा चिया सीड डाल लो, हुँ। लेमन डाल लो, केसर डाल लो, हुँ। वो वाला पानी बना के ले जाओ। हुँ। आपको फुल ऑफ वो रहता है, आपको फ़ील नहीं होता कि आप ट्रैवल में हो और आपने फ़ास्ट रखा हुआ है और आपके पास ऑप्शन नहीं है। हुँ। मुझे तो कहते हैं इतने सारे ऑप्शन दे देती है तू हमें, कि हुँ। बनाना चिप्स दे देती हुँ। हूँ मैं, हुँ, हुँ। उसकी चाट दे देती हूँ, कि इतने सारे ऑप्शन दे देती है कि हम आराम से एन्जॉय करते हैं और मेरे कलीग भी एन्जॉय करते हैं कि हुँ। आज तो हुँ। भाई तेरे साथ ही बैठ के खाना खाना बिल्कुल, है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आप यात्राओं पे हैं और अगर कहीं आप किसी मीटिंग्स और इस तरह के आपका जॉब है और अगर आप नवरात्र के व्रत रखना चाहते हैं, तो डिलीशियस एंड डेलीकेसी मिशी खुराना को ज़रूर याद कर लें, तो ज़रूर उन तक पहुँच जाएँ, तो जी, आपकी समस्याएँ जो हैं आई दूर हो एम जाएँगी। रियली ब्लेस्ड, जी। क्योंकि ये भी शफ़ा मुझे मेरी माँ हुँ, हुँ। से ही मिली है, हुँ, और हुँ। वो जगत जननी माँ, हुँ, जिसने मेरी माँ के कोख में मुझे हुँ, हुँ। भेजा है, हुँ, हुँ। और दोनों माँओं ने मिलके मुझे इतना कुछ सिखाया है, हुँ, और मैं ब्लेस करती हूँ, और मैं ज़रूर सभी की, हुँ, सर मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैं हुँ, खाना बना के भी देती हूँ, हुँ, और हुँ। खाना बना कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी इसमें सिखा भी देती हूँ। जी। आप बिलीव करेंगे, नवरात्रों में हुँ, हुँ। पीजीज़ के बच्चे और स्कूल्स के बच्चों के सबसे ज़्यादा टिफ़िन्स जाते हैं। हुँ। अच्छा। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं इन सब के टिफ़िन्स बनाती हूँ, हुँ, और आप सोचेंगे टिफ़िन्स में क्या जाता है रोज़? हुँ, एक दिन जाती है इडली, एक हुँ, दिन जाते हैं उपमा हुँ। सामक के चावल जी। का, एक दिन जाती है कर्ड राइस, एक दिन जाते हैं रोल, हुँ। सिंगाड़े के आटे के, वाह! पनीर रोल। बिल्कुल। इसमें कोई तेल नहीं है। जी, 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 तो जी। आप देखिए, मैंने अभी 4 नवरात्रे गिनवा दिए आपको, हुँ, 4 बच्चों के लंच। हुँ, एक दिन जाता है आपका भेल मिक्स, हुँ, क्योंकि जब इनका ये सब मन हुँ, करता है तो एक दिन भेल मिक्स जाएगा। हुँ, एक दिन स्पेशली जो ऑन डिमांड होती है वो होती है थेपला, हुँ, नींबू के अचार के साथ। हुँ, सेव की चाट, हुँ, वो स्पेशली जाएगी। हुँ, वो उनका, अब देखिए, अब 10 दिन तो हमारे यही हो हुँ, जाते हैं कि, जी। और ऐसे ही बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो मैं हुँ, बनाती हूँ। एक दिन सैलेड्स बन गया, सूप्स बन गया, हुँ, तो जो लंच में बच्चे 10 मिनट में खा लेते हैं हुँ, और बिल्कुल, फुल ऑफ रहते हैं आफ्टरनून तक। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में मैं छोटा-सा, कभी उनको छोटी बॉटल में डिटॉक्स वाटर भेज देती हूँ, हुँ, हुँ, कभी उनको छाछ दे देती हूँ, हुँ, कभी अ, उनको कुछ ऐसा
जूस टाइप में बना के दे दिया, डिटॉक्स जूस, क्योंकि जूस जो है हम 15 मिनट से ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो डिटॉक्स में जब हम बनाते हैं तो वो हम कैरी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है आप थोड़ा धनिया, नींबू और इसका बना लो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींबू सूट नहीं करता, तो मैं कहती हूँ वो भी मत डालो। आप थोड़ा चिया सीड डाल लो, थोड़ा सा जिंजर डाल लो, उसमें केसर डाल लो, और साथ में आप अगर हो सके तो ऑरेंज के पीसेस डाल लो 1-2, तो वो बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर बन जाता है। बिल्कुल। मिशी जी, चूंकि ये भारत देश है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं सात्विकता की, पवित्रता की, नवरात्रों की, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो शाकाहारी के साथ-साथ बहुत सारे लोग मांसाहारी भी हैं। तो लेकिन वो जब नवरात्र होते हैं तो व्रत रखते हैं, लेकिन बाकी उसके अंदर इस तरह की भी एक कैटेगरी हमारे देश के अंदर है। एंड बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो नवरात्र तो किसी भी तरीके से निपटा लेते हैं और उसके बाद जो है वो दबा के खाना और पीना और ये सब जारी रखते हैं। तो ये जो ये जो 9 दिन का जो शबाब है या 9 दिन की जो उनकी तपस्या रही या जो भी कुछ उन्होंने खाया पिया, जो भी किया, तो वो तो मुझे लगता है कि फिर जब इस तरह की सोचे तो बर्बाद ही रहता होगा। सर इसमें क्या होता है, देखो जैसे 5 फिंगर्स आर नॉट सेम ना, तो हर तरह के लोग हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना कि 9 दिन का व्रत रखने के बाद ही 10वें दिन ही हाँ। नॉनवेज भी खा रहे हैं, पी भी जी, रहे हैं, जी। तो उनकी प्रवृत्ति है। बिल्कुल। और सर ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9 दिन का व्रत रखने के बाद भी हाँ, हाँ। 6-6 महीने उसको फॉलो कर रहे हैं। जी। अगर इन केस वो प्याज लहसुन खा भी रहे हैं नवरात्रि की पूजा करने के बाद, एक जनरल नॉर्मल रूटीन में आ भी गए हैं, तो वो उनकी डाइट चेंज हो जाती है, किचन की डाइट ही चेंज हो जाती है। ऐसे जी, भी लोग हैं जी, सर। जी, जी, जी। तो वही चीज आती है कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहावत भी कुछ लोग कहते हुए मैंने सुना कि 9 दिन तो 9 दुर्गे और फिर 10वें दिन दे मुर्गे, इस तरह की भी सर वही है ना जो। कि हम किसी को नहीं बदल सकते, जी, हम अपने आप को बदल सकते हैं। जी। और जब हम कहते हैं ना मैं पहले अपने आप को बदलूं, हुँ, हुँ, तो जब मैं बोलती हूँ मैं अपने आप को बदलूंगी, तो जब मैं अपने आप को बदल रही होती हूँ ना, तो यूनिवर्स मुझे हुँ, हुँ। उन लोगों से ही मिलवाता है जो बदलना चाहते भी हैं। जी, बिल्कुल। हमारा ये सेशन वो ही लोगों को अच्छा लगेगा हुँ, हुँ। जिन्होंने कुछ लाइफ में चेंज करना होगा, जी। जिन्हें नवरात्रों के कुछ मिथ जो थे कि भूखे रहने हमें एसिड बन रहा है, भाई एसिड मत बनाओ ना, हुँ, हुँ। काफी चीजें हैं, आप किसने बोलो कहा है बनाने के लिए? बिल्कुल ठीक है। ऑरेंजेस खा लो, ऑरेंज हुँ, हुँ। वाटर पी लो, हुँ, हुँ। डिटॉक्स वाटर बना लो, थोड़ा थोड़ा डाइट लो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मील्स लो। हुँ, अब उसे खाना नहीं कहते हैं हुँ, कि आप सारा दिन खा रहे हो, व्रत ये नहीं हुँ, होता। हुँ, हुँ। व्रत ये होता है कि आप अपनी सोच को अच्छा करो। ये भी एक धारणा बनी हुई है कि भई व्रत में तो पूरे दिन में इस समय पे खाना है और उसके बाद तो फिर खाना ही नहीं है और फिर तो रात में ही खाना है। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? सर ये इसी इसी कारण के पीछे ना बहुत से ऐसे बच्चे हैं हुँ, हुँ, जिन घरों में ना ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी है ना हुँ, कि बस एक ही टाइम खाना मिलेगा, अब हुँ, हमारा फास्ट है, हमने। आप बड़े हो, आप ये नियम कर रहे हो, हुँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। हुँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटी थी, हुँ, हुँ, मेरी मम्मा हमारे घर में 9 दिन पूरे नराते होते थे। हुँ, जब से मैंने आईज खोली मुझे पता चला नवरात्रे होते हैं, इसे नवरात्रे कहते हैं, यहाँ पे हुँ, इस दिन फास्ट होते हैं, हुँ, इस दिन कुछ अलग वाला खाना मिलता है, हुँ, इस दिन कुछ ऐसा लग्जरी, हम इसे हुँ। लग्जरी फूड बोलते हैं जी, ओके। बचपन से ही, हुँ, क्योंकि वो गेहूं की आटे की 6 महीने की खा-खा के रोटियां खा बोर हो खा के जाते पक गए थे, तो हैं। मजा आता है, अब तो कुछ अलग से जी, मिलेगा। जी। तो हाँ, वो चीजें ना, तो वो एक मदर को ही चीजें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, घर के हुँ, बड़ों को ही। हुँ, 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 अगर आप चाहते हो आपके बच्चे फास्ट रखें, हुँ, हुँ, आप चाहते हो आपके बच्चे आपके साथ बैठें, इस जो हमारी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हुँ, हुँ, उसको आगे लेके जाएं, हुँ, हुँ, पूजा पाठ को, हमारे हुँ, जो धर्म को आगे लेके जाएं, तो हुँ, अपनी सोच को बदल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप नहीं खाते हो, आप मत खाओ, बट हुँ, अपने बच्चों को भी रिस्ट्रिक्शन मत दो। जी। ये मत कहो कि भैया वहां आज बाहर मिल रहा है, आज उस होटल में मिल रहा है, आज ये एडवर्टाइजमेंट देखी थी हुँ, हुँ, तो वहां पे भी नवरात्रा फूड है, वहां खा लो, हुँ, प्लीज ऐसे मत कहो। हुँ, 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 बिठाओ, खिलाओ, हुँ, जो उनका मन है उनको खिलाओ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके, आप जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हुँ, मम्मा ने तो पापा ने तो एक टाइम खा लिया हुँ, और अब बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हुँ, मैम प्लीज आप कुछ हमें बना के भेज दो। मैं हुँ, कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, तुमने क्या खाना है,
आप कुछ भी हेल्दी सा बना लो क्योंकि हमें रात भर पढ़ना है। क्या होता है इस टाइम, कुछ बच्चों के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स भी होते जी हैं इस बिल्कुल टाइम। बिल्कुल, और यंग बच्चे हैं, उनको पल पल पे भूख भूख लगती भी है। लगती है, और जैसे हम पीजीज के बच्चे लेते हैं, हम अपने कॉलेज के बच्चे लेते हैं, इवन हम भी हैं, हम भी सारा दिन वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमने फास्ट रखा हुआ है, तो भूख लगेगी। तो भगवान ये नहीं कह रहा कि 11 बज गए तो खाने का टाइम नहीं है। समय देख के खाना नहीं खाना चाहिए। लोग ना समय देख के खाना खाते हैं, अरे 5 बज गए अब नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, आप इंटरमीटिंग रखो, फास्टिंग सब कुछ रखो, आपकी कैपेसिटी है, आप रख सकते हो, रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चों को फ्राइड दो, मैं ये कह रही हूँ आप उस टाइम बच्चों को कुछ हेल्दी बना के दो। आप उस टाइम बच्चों को सूप बना दो, सैलड्स बना दो, मखाना चाट बना दो। कितनी ये सब क्या है, इनमें कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल कोई फ्राई नहीं है इसमें, कोई आलू नहीं दिखा, और बहुत टाइम भी नहीं लगना। आप देखिए, मैंने अभी तक आपको जितनी रेसिपीज बताई है, एक में भी आपको आलू सुना आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है आलू। और आलू भी कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है, आलू बहुत अच्छा स्टार्च है, इसे भी खाना चाहिए। इसे भी खाने का एक ढंग होता है। कोई भी चीज आप ओवर खाओगे तो वो नुकसान देगी आपको। आपको आलू भी खाना है, बॉयल बॉयल पोटैटो को चटनी में थोड़ा खीरा टमाटर लगा के उसकी चाट बना के खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। कभी बहुत मन करता है कि हाँ आज मुझे वो जो तल के आलू बनते थे या टिक्की बनती, वो एक दिन रखो ना, मिड वाला डे रखो। फॉर एग्जाम्पल 9 डेज के नवरात्रे होते हैं, 4th और 5th नवरात्रे वाले दिन ये वाली पार्टी पोटैटो डे रख दो। उस टाइम जो जो खाना है, आलू की टिक्की खानी है, आलू की चाट खानी है, मतलब आलू पूड़ी खानी है, कुछ भी आज ही के दिन खाए, फिर आपका वो आगे डिटॉक्स हो गया। फिर आप जब अष्टमी करते हो तो उस दिन आप प्रसाद बनाते हो, हलवा पूड़ी छोलों का, तो आपका वो एक बैलेंस आ गया ना। आप ये एक मैनेजमेंट करने वाली बात है। काउंसलिंग में मैं यही चीजें ही कराती हूँ और यही चीजें समझाती हूँ, और लोगों में चेंजिंग आया, और यही कारण है बहुत से लोगों ने अपनी सोच बदली। कुछ बच्चों ने बाहर जाके खाना भी खाया, उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ बच्चों को खाना बहुत हैवी लगा, उनसे नहीं खाया गया, और अब वो व्रत का खाना वैसे ही है ना। तो उन्होंने कॉल किया कि मैम हमारा ये है, उनको पता है कि डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, मिशी मैम जो है, हम जैसे जो चीज मांगेंगे हमें कस्टमाइज बना के देंगी। बट एक उनका ये होता है कि एक दिन पहले पूरा डिटेल बता दो, या 6 घंटे पहले बता दो, या 4 घंटे पहले बता दो कि हमें ये खाना है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ये चीजें फ्रेश बननी है, बन के नहीं रखी हुई, उसको टाइम लगेगा, सब कुछ मैनेजमेंट होगी। तो वो चीजें एक बहुत जरूरी है, और आपको हेल्दी मिल गया इसी बहाने। आज मेरे दोनों बच्चे हैं, उज्जवल मिष्टी, वो नवरात्रे रखते हैं। वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मा ने वो हेल्दी फूड देना है। ये सब नहीं है कि भैया अब एक टाइम नहीं खाना, अब ये रख लेना। बच्चे तो फिर दूर हो जाएंगे मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपनी फैमिली को अपने साथ बाउंड करके रखना है तो अपनी सोच को, इसका सबसे इजी है इंसान ना जब कुछ नहीं समझ आता ना तो धर्म के पीछे भाग जाता है। जी बिल्कुल। कि नहीं नहीं भगवान तुम्हें ये कर देगा, ये नहीं खाना है, मना किया। भगवान जी कहते हैं पहले अपनी सोच अच्छी करो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, और वो 9 डेज एक फील लाओ अपने घर में कि वो यूनिवर्स की जो पावर्स हैं वो मेरे घर में फील हो रही है, मेरे काम में फील हो रही है। वो यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, जो माता रानी के 9 डेज हैं, ये मेरे को आगे मेरी हर मुश्किलों में, हर सुख में, हर दुख में मुझे स्ट्रेंथ देंगी, लड़ने की ताकत देगी, ये मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। मैं अगर आज आपको कहीं मैं आपको मिल गई, मैंने आपको देख के इग्नोर कर दिया, आप 10 मिनट सोचोगे आज क्या बात हो गई, मिशी जी ने मुझे देख के इग्नोर क्यों किया? नमस्ते भी नहीं करी, हेलो भी नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे जब भी कहीं पे भी दिख गए, नमस्ते सर, अरे बहुत अच्छी है, जब भी मिलती है कुछ नहीं बस नमस्ते करके निकलती हैं। तो भगवान क्या है, आपने सिर्फ दिल से 10 मिनट भी दे दोगे ना, 5 मिनट भी, तो 24/7 आपके पास खड़ा है। मैं आज भी अपने बच्चों को बोलती हूँ कि हम इतना अपने रब को नहीं मानते जितना वो हमारा ध्यान रखता है। बिल्कुल। और सच ये रियलिटी है, ये रियल में है। अगर हमने गुरु भी धारण करते हैं ना, और हमने गुरु पे विश्वास करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि
हमें हर कंप्लेंट अपनी गुरुजी के को बोलनी है। हमारे गुरुजी हमारे पास बैठ के हमारी कंप्लेंट को सुन लेते हैं और उनका सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। हमारी माता रानी हमारे साथ बैठ के, वो माँ, सृष्टि की माँ, जिस माँ ने हमें ऐसी माँ दी जिससे हम बच्चे पैदा हुए, ये संसार में आए, वो सृष्टि की माँ हमें इतना प्रोटेक्ट करती है कि कहने की हद नहीं। आप दुर्गा स्तुति का पाठ करो, जो शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। आप बच्चों को कुछ सिखाओ कि एक नियम बनाते हैं 9 डेज, मिलके आरती करते हैं या मिलके कोई पाठ करते हैं या कोई भी एक वर्ड यूज करते हैं। हमारे घर में नियम है, हम कहीं जाते हैं जय माता दी बोल के जाते हैं, हम आते हैं जय माता दी बोल के आते हैं। मेरे जितने भी लिंक्स में है, सबको पता है कि ये हेलो नहीं करती है, जय माता दी करती है। तो हम माता रानी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं। वो राम का नाम तो ले, वो राधे राधे तो बोले। तो एक फील जो आती है वो बहुत अच्छी है। और वो फूड बहुत अच्छा है। हम अगर हम अपनी किचन की बात करते हैं तो वो जो यूनिवर्स ने हमें इतने अच्छे मसाले, ये 9 डेज जो वेदर चेंज हो रहा था, जो हमें 9 डेज के नवरात्रों का टाइम आया हमारे पास, इसीलिए आया हमारे गट ठीक हो गया, बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन निकल गए, क्लीनिंग हो गई। आप कभी भी देखो, आप 9 डेज के नवरात्रे रखो, तीसरे नवरात्रे तक आपको बॉडी भारी लगेगी क्योंकि आपने जो अभी तक खाया होगा ट्रम पटरम ये सब 6 महीने का। और सेकंड नवरात्रों के, थर्ड नवरात्रों के बाद आपको बॉडी इतनी लाइट लगेगी कि मैं तो आज जॉगिंग करके भी आया हूँ और मैं आज करके आया। तो वो चीजें हैं सर, और ये सब चीजें यूनिवर्स ने हमें दी हैं। और मैं यही बोलूंगी कि इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखो, अपने परिवार को साथ लेके चलो। आप नहीं खाते हो बट अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को, अपनी फैमिली को बाउंड करके साथ में खिलाओ। बनाओ, बनाओगे तो खिलाओगे, नहीं बनाओगे तो डिलीशियस एंड डेलिकेसी को फोन करो, हम बनेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिसी जी कि आज हमने इस चैत्र के नवरात्रों से पहले ये एपिसोड किया और आपने बहुत तसल्ली से इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। और मुझे लगता है कि सही मायने में जो व्रत का जो अर्थ है वो यही है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस वाले नवरात्र में तो कम से कम इस चर्चा को सुनने के बाद में तो ज़रूर वैरायटी लाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और थोड़ा-सा उसको एक उस आयोजन को थोड़ा जश्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे मिशी खुराना जी, डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना। उसके अंतर्गत जो उनका ये अभियान है, तो उसमें बहुत ही खुशी होती है कि वो इस तरह के विषय लेकर के आती हैं। इस नवरात्र, जो चैत्र के नवरात्र आ रहे हैं, अग्रिम आपको सभी को शुभकामनाएँ हैं। और आप ये जो बातें उन्होंने बताई हैं या ये जो सुझाव दिए हैं, इस चर्चा में जो निकल कर के आए हैं, तो आप अपने जीवन में उसको अपनाएँगे और इस नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।